दोस्तों, जापान अपने सुपर इंटरसेप्टर प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा है। ये प्रोग्राम जापान को अपनी एयर स्पेस सोवर्निटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। आज हम इस वीडियो में जापानीज सुपर इंटरसेप्टर यानी JSI प्रोग्राम को समझेंगे। इस प्रोग्राम में F-15 एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्टर में तब्दील किया जाएगा, जिसमें जापानीज फर्म मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज यानी कि MHI और बोइंग एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत साथ काम करेंगे। इंटरसेप्टर एक ऐसा फाइटर जेट होता है जो दुश्मनों के विमानों का पता लगा लेता है। कई बार ये इंटरसेप्टर विमान हमला भी करने के काबिल होता है। इन हमलावर इंटरसेप्टर विमानों को फाइटर इंटरसेप्टर्स कहा जाता है। बोइंग ने 1960s में डिजाइन F-15 ईगल के कई नए वेरिएंट बेचने में पिछले 15 सालों में कंसिडरेबल सक्सेस हासिल की हुई है। सिंगापुर, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया और कतर जैसे देश F-15 के अपडेटेड वर्जन्स ऑपरेट करते हैं। इन्हें बोइंग जनरली एडवांस्ड ईगल कहते हैं। इन सभी वेरिएंट्स में कई फीचर्स और इंप्रूवमेंट कुछ एक जैसी ही हैं, जैसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे और एसा रडार, नए मिशन कंप्यूटर्स, नए इंजन्स और कुछ एडिशनल वेपन सिस्टम्स। इन देशों में इस्तेमाल होने वाले F-15 एडवांस्ड ईगल्स एक और ट्रेड शेयर करते हैं, और वो ये है कि ये सभी वर्जन्स मल्टी मिशन स्ट्राइक फाइटर्स हैं। लेकिन एक और एडवांस्ड ईगल है जो स्ट्राइक रोल में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। यह है जापान की JSI प्रोग्राम में अपग्रेड होने वाला F-15, जो लार्जली एयर सुपीरियरिटी मिशन में इस्तेमाल होगा। वैसे तो F-15 के कुछ वर्जन्स का इस्तेमाल जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ईगल्स हमेशा से करते आई हैं, लेकिन इस नए प्रोग्राम में F-15J एयरक्राफ्ट का यूज होगा। जापान अपने फ्लीट में F-15J और DJ, F-2A और B, F-35A और B रखता है। इस नए प्रोग्राम में इन सभी फिगर्स में से F-15J को इंटरसेप्टर्स बनाया जाएगा ताकि रशियन और चाइनीज थ्रेट से मुकाबला किया जा सके। हम इस प्रोग्राम के नाम से दोस्तों, नाम का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इवेंचुअली उन्हीं फाइटर जेट्स को बदला जा रहा है जो फ्लीट में इन्वॉल्व हैं। इंटरसेप्टर को जेट का टाइप है। जापानीज इसीलिए है क्योंकि देश जापान है। वहीं इन्हें सुपर कहने के पीछे कोई खास कारण नहीं है। जापानीज को सुपर वर्ड काफी पसंद है, जैसे सुपर निंटेंडो, सुपर टाइफून, सुपर सेंटाई एक्सेट्रा। वहीं कई टीवी सीरीज में भी सुपर वर्ड का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये मॉडर्न इंटरसेप्टर एडवांस टेक्नोलॉजीज में हाईली इक्विप्ड हैं। बोइंग और MHI साथ में अगले कुछ सालों तक काम करने वाले हैं और इस प्रोग्राम को वास्तविकता में बदलने वाले हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 2019 में हुई थी, जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट ने सेल्स को अप्रूव किया था। यूएसएस में इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि बोइंग एक अमेरिकन फर्म है। जापान अपने 200 एयरक्राफ्ट वाले फ्लीट में से 98 फाइटर्स को जापान स्पेसिफिक एडवांस्ड ईगल्स में कन्वर्ट करेगा। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज जापान में ही इन एयरक्राफ्ट्स को बनाएगी, जिसके लिए वो बोइंग की ड्राइंग्स और टेक्निकल सपोर्ट लेगी। हम इस प्रोग्राम को JSI या F-15 JSI कहेंगे, जिससे ये समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। दोस्तों, F-15 JSI में जापानीज डेटा लिंक सिस्टम ऐड किया जाएगा, जो US डेटा शेयरिंग सिस्टम्स के साथ भी काम कर सकता है। इसमें नया और ज्यादा एडवांस्ड कॉकपिट सिस्टम होगा, जिसमें एडवांस्ड मिशन कंप्यूटर, न्यू रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज एक्सेट्रा शामिल होंगे। JSI फाइटर्स जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JASDF के स्टेल्थ F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर्स के फ्लीट का साथ देंगे। JSI प्रोग्राम में प्रपोज किए गए अपग्रेड्स 2019 में डिस्कशन शुरू होने के बाद हॉल्ट हो गए थे, जिसका कारण बजटरी और पॉलिटिकल इश्यूज थे। US के साथ इस अपग्रेड की डीलिंग्स हो रही थी और शुरुआत में $4.5 बिलियन प्राइस सेट किया गया। लेकिन आज काफी सारे नेगोशिएशंस के बाद फाइनल प्राइस है $3.5 बिलियन। ये प्राइस इतना कम इसलिए है क्योंकि जापान को अपने नए इंटरसेप्टर फाइटर्स में LRASM स्टेल्दी एंटी शिप क्रूज मिसाइल को हटाना पड़ा है। कॉस्ट कटिंग के लिए जापान को नए ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम यानी कि EPWSS के साथ आगे बढ़ना पड़ा, और उसने ALQ-239 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को गिव अप किया। इस अपग्रेड को 2027 तक फिनिश करना एक्सपेक्टेड है। इन नए अपग्रेडेड जेट्स को JASDF कॉम्प्लीमेंट्री डिफेंस के रूप में डेवलप करेगा, जिससे ये जेट्स उसके बाकी फाइटर जेट्स को हेल्प करेंगे। ये ऑपरेशनल बैलेंस US एयर फोर्स के जैसा है। USA F-15EX
ईगल 2 को इस्तेमाल करता है, जो बाकी फाइटर्स को वॉर जोन में कॉम्प्लीमेंट्री हेल्प देता है। लेकिन यूएसए ने अपने पुराने F-15C फाइटर्स को अपग्रेड करने की बजाय बोइंग से नए F-15EXS खरीदे हैं। वहीं जापान का प्लान है कि विंटेज 1980s के F-15JS को ही अपग्रेड कर इंटरसेप्टर बनाया जाए। नए फीचर्स में रेथियन APJ-82 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और बोइंग एडवांस डिस्प्ले कोड प्रोसेसर सेकंड इंक्लूडेड है, जिसे कंपनी द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड मिशन कंप्यूटर के रूप में डिस्क्राइब करती है। अपग्रेडेड AESA रडार इन जापानीज फाइटर्स को एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज देगा और साथ ही साथ मैरीटाइम पेट्रोल और इंटरडिक्शन मिशंस करने की एबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये भी एक्सपेक्टेड है कि इस JSI प्रोग्राम जापान में बनाई गई AAM-4B एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल की जाएगी। हालांकि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जापान को इस अपग्रेडेशन की इतनी क्या जरूरत है। पिछले कुछ सालों से JASDF चाइनीज और रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट से डील कर रहा है, जो जापान के एयर स्पेस को वायलेट करते रहते हैं। कुछ इंटरसेप्टर्स जो पहले से सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। ऐसे में F-15JS की रिलायबिलिटी और रिलेवेंस एयर सोवेनिटी को मेंटेन करने के लिए क्रूशल होगी। यह अपग्रेड F-15JS जापान की एयर कॉम्बैट कैपेसिटी को मिड 2030s तक सपोर्ट करेंगे। तब तक जापान मित्सुबिशी F-2 एयरक्राफ्ट को अपने ही नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर से रिप्लेस कर देगा। करेंटली F-15JSI अपग्रेड्स और F-35 फाइटर्स को खरीदने से JASDF की रिक्वायरमेंट अर्जेंट बेसिस पर तो फुलफिल कर ही देंगे। इसकी खास बात यह है कि F-15JSI की मॉडिफिकेशन से लगता है कि ये जेट्स फ्यूचर में भी इवॉल्व हो सकते हैं। यूरेशियन टाइम ने पहले एक रिपोर्ट में बताया था कि जापान अपनी क्रूज मिसाइल्स की रेंज को बढ़ा रहा है ताकि चाइनीज थ्रेट्स को काउंटर कर सके। इन सभी टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री और एयर फाइटर अपग्रेड्स नॉर्थ कोरिया टेरिटरी में डीप टारगेट्स हों या चाइनीज नेवल लैंडिंग ऑपरेशंस को प्रिवेंट करना हो या फिर सेनकाकू आइलैंड और बाकी पोटेंशियली कंटेंशियस इलाकों में ऑपरेशंस हो, सभी में जापान के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जापान के सुपर इंटरसेप्टर्स की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।